अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कहीं पे चोरी कहीं पे डाका, ब्रेकिंग न्यूज में बगुन टाका, मंत्री मौजी पाड़े का काका, न्यूज अपनी चटपटा पटाका, पटा पटाखा पटा पटाखा। खबर दर खबर पहुँचे आपके घर, देखे न्यूज ये पूरा शहर। News, reviews and interviews, fresh and hot, without excuse. Without excuse, without excuse. So tune in, keep watching. पूरे शहर की बातें, अपना शहर, अपनी बातें, अपना शहर, अपनी बातें, सुबह शाम हर रोज आपके लिए लाते, हम आपके लिए लाते। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। नमस्कार, मी मेघना घाग. कोणार्क अपना शहर अपनी बातेच्या आजच्या मराठी एपिसोडमध्ये आपले स्वागत आहे. चला तर मग नजर टाकूया शहरातील सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक एवं आर्थिक घडामोडींवर. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 5 श्यामलाल उदासी गार्डनमध्ये मधुसूदन बापू यांच्या सत्संगचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी भक्तांची प्रचंड गर्दी पाहायला मिळाली. जाऊयात याच कार्यक्रमाकडे. हरे कृष्णा। यहाँ पर 3 दिवस का भागवत महोत्सव हुआ, जिसमें हज़ारों लोगों ने भाग लिया और उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया और उल्लासनगर वासियों का कल्याण हो, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। हरे कृष्णा। आज परम पूजनीय बापूजी का 3 दिन का सत्संग था। आज यहाँ पर श्यामलाल उदासी गार्डन में संपन्न हुआ और आज रिकॉर्ड तोड़ जो भीड़ आई थी, तो हम लोगों को ऐसे फील हो रहा था जैसे हम वृंदावन में पहुंच गए हैं। और बापूजी की अपार हमारे ऊपर कृपा रही है हमेशा। और जो संगत आई थी, आज ऐसे प्रतीत हो रहा था श्री कृष्ण राधे राधे करके सब निहाल हो गए। तो मैं अपने मन से और अपनी वाणी से, अपने लफ्ज़ों से बापूजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आशा करती हूँ कि बहुत जल्द 6 महीने के अंदर, इन्होंने आज वादा किया है बापूजी ने कि मैं 6 महीने के अंदर, आज पूरी पब्लिक का कल से ये था कि एक दिन बढ़ाएं, एक दिन बढ़ाएं। तो मैंने बापूजी को आग्रह किया है कि अगली बार शुरू से ही 4 दिन का कर रहे हैं। तो उन्होंने ये हमारा निवेदन स्वीकारा है और आने वाले समय में यहाँ पर श्यामलाल उदासी गार्डन के बाहर भी हम लोग थोड़ी व्यवस्था और चेंज करने वाले हैं कि जैसे और संगत बैठ सके। थोड़ी दीवारें हैं वो कॉरपोरेशन से कह के और थोड़ा बढ़ा करके हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि ये और संगत जो बाहर बैठी थी आज, वो अंदर ऑक्यूपाइड हो जाए। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. गेल्या काही दिवसांपासून उल्हासनगर 4 लालचक्की परिसरात चेन स्नॅचिंग आणि मोबाईल स्नॅचिंगच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. विशेषतः या घटना महिलांसोबत होत असल्यामुळे महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. एवढेच नाही तर या परिसरात पोलिसांनी पेट्रोलिंग वाढवावी याची मागणीही परिसरातील नागरिकांनी केली आहे. शिवनगर विभागामध्ये बऱ्याच प्रमाणात चोऱ्या होतात. आत्तासुद्धा इथे स्वामी ठेवरामध्ये वगैरे चोऱ्या झालेल्या आहेत आणि गळ्यातल्या साखळ्या वगैरे चेन सगळे चोरून नेतात. मुलं पल्सरवरनं येतात आणि निघून जातात पटापट चोऱ्या करून. तर त्याचे अजून चोरबीर पकडले जात नाही. त्यामुळे इथे पोलीस चौकी लवकरात लवकर व्हावी. आज आम्ही निवेदन दिलेलं आहे विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशनमध्ये, तर त्याची लवकरात लवकर खबरदारी त्यांनी घ्यावी. सर्वप्रथम मी कोणार्क टीव्हीचा आभार मानतो की त्यांनी आम्हाला इथे वेळ दिला, त्याबद्दल त्यांचे आम्ही धन्यवाद आणि आभार मानतो. तसेच 1975 साली लोकांच्या सहखर्चाने इथे एक चौकी बनवली. लोकांनी कॉन्ट्रिब्युशन काढून त्याला सगळं हे करून ही चौकी बनवली
चौकी बनवताना विठ्ठलवाडी पोलीस स्टेशन ह्या मर्यादित या हद्दीत हे चौकी चालू झाली. जवळजवळ बरेच वर्ष ती चौकी चालूच होती. त्याच्यानंतर काही वर्षांनी ती चौकी बंद पडण्यात आली. ती आत्तापर्यंत बंद आहे. ह्याचं कारण असं आहे की प्रशासन आम्हाला म्हणते की आमच्याकडे पोलीस कर्मचारी कमी आहेत, त्यामुळे आम्ही तुम्हाला देऊ शकत नाही. ह्याच्यापूर्वी असं होतं की आंबेडकर जयंती, शिवजयंती, नवरात्रोत्सव, गणपती उत्सव असे उत्सव आले तर निदान ती चौकी चालू ठेवायची आणि त्यात 2 कर्मचारी आम्हाला द्यायचे. आता जवळजवळ हे 10 वर्षापासून मी पाहतोय ह्या परिसरात चेन पुलिंगचे एवढे प्रकार झालेले आहेत की महिला संध्याकाळी कामावरनं ट्रेनमधून उतरल्या त्या आपल्या घरी कसं जायचं लवकर आपलं त्या विचारात चाललेले असतात. त्याचा फायदा घेऊन हे चेन पुलिंगवाले पल्सर गाडी नेहमी आतापर्यंत ज्या घटना घडल्या ह्या पल्सर गाडीने झालेल्या आहेत आणि त्याचा तो फायदा घेऊन हा कंप्लीट परिसर गुरुद्वार टू सुभाष टेकडी या रोडला जवळजवळ 30-40 ह्या घटना घडलेल्या आहेत या 4-5 वर्षात. आत्तापर्यंत ते गुन्हेगार कोण भेटलेले नाहीत. पोलिसांनी प्रयत्न केलेत. आम्ही इथे बाजूला CCTV कॅमेरे पण लावलेत, पण त्या कॅमेऱ्यात पण ते का त्यांचे ते फोटो गाड्या दिसतात, पण ते अजूनपर्यंत पोलिसांना त्याचं काय निष्कर्ष झालेलं नाही. तरी आम्ही आज सकाळी पोलीस स्टेशनला जाऊन एक निवेदन दिलेलं आहे. सिनियर PMची आमची भेट झाली नाही, तरी पण ते दुसरे असिस्टंट त्यांचे होते त्यांच्याकडे आम्ही निवेदन दिलं की लवकरात लवकर ही चौकी चालू करावी अशी लोकांची मागणी आहे. तसेच पत्रकार संघाचे अध्यक्ष आणि अपंग सेवा संघाचे अध्यक्ष भरत खरे यांच्या नेतृत्वाखाली यांच्यावरती ते पेटावरती आम्ही ते निवेदन दिलेलं आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 3 परिसरात मोहन किराणा स्टोअर्समध्ये घरफोडीची घटना समोर आली आहे. टेरेसच्या मार्गे अज्ञात चोर दुकानात घुसून या चोरांनी दुकानातील काही माल व कॅश लंपास केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून शहरात घरफोडीसारख्या चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. याच क्रमात उल्हासनगर 3 मध्यवर्ती रुग्णालय परिसरातील मोहन किराणा स्टोअर्स या दुकानातही चोरीची घटना समोर आली आहे. या घटनेत दुकानाच्या टेरेसच्या मार्गाने चोरांनी दुकानात प्रवेश केला व दुकानातील कॅश व काही माल लंपास केला आहे. ही संपूर्ण घटना मध्यवर्ती पोलीस स्टेशनमध्ये दाखल करण्यात आली असून पोलीस पुढील तपास करत आहेत. मैं मोहन लुल्ला बोल रहा हूँ. मेरा किराने का दुकान है 3 नंबर सेंट्रल हॉस्पिटल एरिया के बाजू में. जैसे ही मैं सवेरे 10:15 बजे दुकान खोला तो मेरा गला सब खुला हुआ पड़ा था और मैं लड़के को बुलाया तो लड़का टेरेस पे गया, देखा कि दरवाज़ा टूटा हुआ है और लगभग मेरा 60,000 तक गले से गायब था. मेरा पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि मुझे मेरे चोरी हुए पैसे दिला देवे. इसकी कंप्लेंट कहाँ की है? ये मैं कंप्लेंट किया है सेंट्रल पुलिस चौकी में. कितने का सामान, कितना कैश गया? लगभग 60,000 रुपया कैश गया है. ये चोर जो है वो आया कैसे? चोर ये कैसे आया रहे अंदर, किराने के अंदर आया कैसे? वो लगता है मेरे को पोल के ऊपर चढ़ के ऊपर गया है टेरेस पे, वहाँ जाके दरवाज़ा टेरेस का तोड़ा है और अंदर घुसा है. कोई छोटा ही चोर है, बड़ा है नहीं, छोटा हुआ होल है दरवाजे में. छोटा ही लड़का? हाँ, छोटा ही लड़का. कोई चोरी तो ऐसा बहुत बार हुआ है. एक टाइम तो पतरा तोड़ के चोरी किया था जब पतरे का दुकान था. उसके बाद अभी ये गणपति के टाइम भी हमारा पीछे खिड़की है, कोई आदमी खिड़की तोड़ रहा था तो बाजू वाले ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो और चोर भाग गया. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 3 नानकजीरा चौक परिसरातील पाण्याची मुख्य पाईपलाईन लीकेज असल्या कारणाने गेल्या काही दिवसांपासून रोजच या ठिकाणी लाखो लिटर पाणी वाया जात आहे. पाहुयात सविस्तर बातमी. गेल्या कित्येक महिन्यांपासून आम्ही वारंवार कोणार्क न्यूजच्या माध्यमातून हे दृश्य आपल्याला दाखवत आहोत. हे दृश्य आहेत उल्हासनगर 3 नानकजीरा चौक परिसराचे. ही या परिसरातील पाण्याची मुख्य वाहिनी आहे आणि या पाईपलाईनमध्ये बिघाड असल्या कारणाने गेल्या 1.5 वर्षापासून या ठिकाणी अशाच प्रकारे पाणी वाया जात आहे, ज्यामुळे लाखो लिटर पाणी अक्षरशः रस्त्यावर वाहून जात आहे. विशेष म्हणजे वारंवार तक्रारी करूनही पाणी पुरवठा विभागाने अद्याप या बाबीवर आत्तापर्यंत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केलेली नाही आहे. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने घरपट्टी कर वसुली बंदीच्या घोषणेनंतर आता उल्हासनगर महानगरपालिकाही अशा प्रकारचा निर्णय घेणार असल्याची अफवा शहरात सुरू आहे.
याच संदर्भात आम्ही उल्हासनगर महानगरपालिकेचे आयुक्त राजेंद्र निंबाळकर यांच्याशी बातचीत केली, ज्यानंतर अद्याप असा कोणताही निर्णय उल्हासनगर महानगरपालिका घेणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आपल्या उल्हासनगरमध्ये नाही, ती घोषणा मुंबई महानगरपालिकेच्या बाबत आहे आणि आपली महानगरपालिका एवढी सधन नाही आहे. आपण उलट तोट्यात चालणारे अंदाजपत्रक आपलं सध्याच्या वर्षीचं आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याकडे उत्पन्नाच्या सोर्समध्ये सर्वात महत्त्वाचं प्रॉपर्टी टॅक्स हेच महत्त्वाचं उत्पन्नाचं साधन आहे. अशावेळी आणि प्रॉपर्टीची जी संख्या आहे ते देखील 500 स्क्वेअर फूटच्या आतली मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यामुळे अशा प्रकारचे सुट्टीचे आपण या ठिकाणी विचार देखील करू शकत नाही. घोषणा लांबची गोष्ट झाली. त्यामुळे अशी काही घोषणा आणि असं काही आपल्याकडनं प्रस्ताव होणं कुठल्याही परिस्थितीत शक्य होणार नाही. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. उल्हासनगर 5 परिसरात विशेष आर्थिक क्षेत्र असावे अर्थात स्पेशल इकॉनॉमिक झोनची मागणी उल्हासनगर शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सचिव अमर जोशी यांनी केली आहे. पाहुयात सविस्तर बातमी. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है उल्हासनगर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव यानी कि सेक्रेटरी अमर जोशी, जिनकी ये मांग है कि उल्हासनगर शहर में जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होनी चाहिए और उन्होंने ऐसा निवेदन जो है हमारे उल्हासनगर महानगर पालिका के आयुक्त जो है उन्हें दिया है. हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितना ज़रूरी है ये इकोनॉमिक जोन हमारे शहर के लिए. हमारा शहर शुरुआत से एक औद्योगिक शहर रहा, ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट रहेगा कि हमारे शहर में स्पेशल इकोनॉमिक जोन होना चाहिए. देखिए, हमने ना एक एप्लीकेशन किया हुआ है कमिश्नर साहब के पास में, माननीय कमिश्नर साहब के पास में, यूएमसी के पास में, जिसमें हमने उनसे कहा है कि वो आइडेंटिफाई करे उल्लासनगर कैंप नंबर 5 की एरिया जिसमें हमको टेक्सटाइल जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन दिया जाए और उसकी प्रॉपर फिजिबिलिटी स्टडीज़ कंडक्ट करके वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे. अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों ज़रूरी है हमारे उल्लासनगर के लिए? देखिए, हमारे उल्लासनगर के व्यापारी भाइयों ने इतने साल की मेहनत से एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया है. हमारे यहाँ पे कैंप नंबर 5 में टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, विभिन्न प्रकार की ट्रेडिंग होती है. जैसे आपके जीन्स के कारखाने हुए, वॉश के कारखाने हुए, ये सारा चीज़ उधर है. अब हालांकि अभी कुछ दिनों में ऐसा ना मालूम पड़ा है, जैसे अभी नोटबंदी का विषय हुआ और मॉनेटरी पॉलिसीज़ है, आने वाला जीएसटी कानून है, तो हमारा बिज़नेस ऑलरेडी 25% डाउन हो चुका है. आने वाले दिनों में और भी ये गिरने की संभावना है. अगर हमने टाइम रहते ये चीज़ों पे काबू नहीं पाया और हमने इसको करेक्टिव एक्शंस नहीं लिए तो हमारी इंडस्ट्री की हालत, जो हमारी पुरानी इंडस्ट्रीज़ थी उल्लासनगर में, जैसे बिस्किट इंडस्ट्री हुई, बर्नर कारखाने थे, लूम्स थे, उनकी तरह हो जाएगी. तो हमको तुरंत करेक्टिव एक्शंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. SEZ आने से फ़ायदा ये है कि हमारा जितना अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा. टेक्सटाइल जोन होने से आपको पहले 10-1 सालों के लिए रियायत होती है टैक्सेशन के अंदर, कोई टैक्स नहीं लगता है आपको. इलेक्ट्रिसिटी हुई, वाटर सप्लाई हुआ, ये कंसेशनल रेट्स में मिलता है और पूरे सप्लाई होती है. सबसे इम्पॉर्टेंट है पोल्यूशन कंट्रोल. पोल्यूशन कोई भी तरीके का नहीं होगा, उसके लिए पूरी की पूरी सुविधा दी जाएगी गवर्नमेंट से. रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर होगा. अभी सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ के व्यापारियों को होती है कि उनको पूंजी जो मिलती है वो हाई इंटरेस्ट पे मिलती है, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज नहीं होते. इसके आने से आपको पहले जो आप न्यू फिक्स्ड असेट्स लेते हो, न्यू जो असेट्स मशीनरी परचेज़ करते हो, उस पर आपको 40% कैपिटल सब्सिडी मिलेगी. साथ में बैंक्स आपको कर्जा देगी कम इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर. फिर आप जो एक्सपोर्ट करते हो, आज के डेट में आप एक्सपोर्टर के लिए अहमदाबाद भेजते हो या बॉम्बे भेजते हो, और फिर आपका मार्जिन्स कम हो जाता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकोगे. तो ये सारी इसके मेन बेनिफिट्स है जो हमको मिलेंगे. अगर आज हमने ये कोशिश नहीं करी तो ये हमारा बिज़नेस भी ख़त्म हो जाएगा. इतने वर्कर्स इसके ऊपर डिपेंडेंट है, कहाँ से वर्कर्स आते हैं हमारे पास में, और हम उनका पूरा पालन पोषण यहाँ से होता है. तो ये भी हमारे से जा सकता है. अभी हम इसके लिए एक सिग्नेचर कैंपेन चलाने वाले हैं. तो मेरी सारे ट्रेडर्स से कैंप नंबर 5 के वर्कर्स जो काम करते हैं उनसे अनुरोध है कि वो सिग्नेचर कैंपेन में पार्ट ले. ये सिग्नेचर की प्रति हम लोग प्रेसिडेंट को भेजने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर को भेजने वाले हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को भेजने वाले हैं, स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर को भेजने वाले, अपोजिशन लीडर गवर्नर को भेजने वाले. तो वो मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें इसमें और सहयोग दे. हमारी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ से भी अनुरोध है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस छोड़ते हुए ये मुद्दा बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें अपना सहयोग दे और इस मुहिम को एक सक्सेसफुल मुहिम बनाया जाए. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात.
येत्या 28 जानेवारीला मुंबई येथे निरंकारी मिशनच्या वतीने संत समागम या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। याच कार्यक्रमासंदर्भात अधिक माहिती देण्यासाठी निरंकारी मिशनच्या वतीने वाशी येथे एका पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते। मेरा नाम कृपा सागर है। मैं संत निरंकारी मिशन में प्रेस एवं पब्लिसिटी विभाग का प्रभारी हूँ। दिल्ली से आया हूँ। हम मुंबई में 27, 28, 29 जनवरी को महाराष्ट्र का 50वां वार्षिक निरंकारी संत समागम मनाने जा रहे हैं। ये समागम भले ही 50वां है, गोल्डन जुबली कहा जा सकता था, लेकिन इसको हम गोल्डन जुबली वाला स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ये बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति समर्पित हो गया है, उनकी याद में समर्पित हो गया है। बाबा जी अचानक 13 मई 2016 को शरीर त्याग कर हमसे दूर हो गए थे, तो ये समागम उन्हीं को समर्पित है और इसको थीम भी उन्हीं का दिया हुआ थीम दिया है, ए ट्रिब्यूट टू ह्यूमननेस। तो यहाँ मानवीय मूल्यों का वर्णन किया जाएगा जो हमारे हिस्से में इस निराकार प्रभु परमात्मा के ज्ञान के बाद आ जाते हैं। फिर हम दुनिया में सभी धर्मों के हो जाते हैं, सभी हमारे हो जाते हैं, हम सबके हो जाते हैं और प्रेम, प्यार, करुणा, दया, उदारता, विशालता, सहनशीलता जैसे दैवी गुण ये मानवीय गुण बनकर हमारे हिस्से में आ जाते हैं। तो यही 3 दिन का वो अपने थीम रहेगा। बाकी समागम 3 दिन का है। पहले दिन अपने सतगुरु माता जी, माता शिवेंद्र हरदेव जी महाराज का स्वागत होगा और उसके बाद 3 बजे से ये अपने ओपन सेशन होगा जो रात के 9:30-10 बजे तक चलेगा और अंत में माता जी का प्रवचन होगा। दूसरे दिन सेवादल रैली है 10:30 से 2 बजे तक। तो सेवादल रैली में हज़ारों सेवादल भक्त जो हैं वो इकट्ठे होकर अब सतगुरु माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, ताकि जिस तरह मानवता की सेवा पहले करते आए हैं आगे भी समर्पित भाव से ये सेवाएं करते चले जाएं। उसके बाद ओपन सेशन होगा। अपने लास्ट डे जो है संडे, उस दिन भी 1 बजे से लेकर 9:30-10 बजे तक ये सेशन होगा। तो ये रूपरेखा है समागम की। और चौथे दिन 30 जनवरी को अपने एक विशाल रूप बनता है सामूहिक शादियों का। तो वो शादियाँ होगी, 100 से भी अधिक जोड़े अपना शादी की रस्म में अपने बनेंगे और माता जी उनको आशीर्वाद देंगे। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। बॉलिवूडचे एकमेव सूफी सिंगर मास्टर सलीम यांनी आपल्या शहरातील गायकांबाबत आपल्या भावना व्यक्त केल्या। पाहुयात याचीच एक छोटीशी झलक। वाओ, एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हम सब उल्लासनगर वासियों के लिए, क्योंकि हमारे देश के जो बहुत ही प्रसिद्ध सूफ़ी सिंगर है जिनका नाम है मास्टर सलीम, वो हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। और आपको सबको बताते हुए बेहद ही खुशी और उतना ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे शहर का जो उभरता टैलेंट है, यानी कि राहुल साठे जो खुद एक सिंगर है, और उन्हीं के साथ साथ कमलेश कपूर वो भी सिंगर है, उन्होंने मास्टर सलीम को गुरु माना हुआ है और उनके शिष्य है ये। और मास्टर सलीम की जो खूबी है, उन्हें खतरनाक सिंगर के नाम से जानता है पूरा देश। तो हम उनसे जानेंगे कि क्या उनका कहना है इस उभरते टैलेंट के लिए। सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमें आपने टाइम दिया आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कहोगे आप इस सिंगर के लिए? आपकी बहुत मेहरबानी। मैं मंच टीवी चैनल जो है आपका मन हमारा मंच, उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने इतना टाइम निकाला कि आके हमारी इंटरव्यू की आपके ज़रिए। आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, शुक्राना। और राहुल साठे, सागर साठे और कमलेश कपूर, ये मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, ये मेरे भाई हैं छोटे। गुरु शिष्य की परंपरा तो चलो वो ठीक है इन्होंने की, लेकिन मैं इनको मन से शिष्य के साथ साथ भाई भी मानता हूँ। ये छोटे भाई हैं मेरे और भगवान इनको और तरक्कियाँ दे। राहुल ने अभी मुझे पता चला है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी जो हमारे देश का संविधान जिन्होंने लिखा है और उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए, उनके लिए इन्होंने 2 गाने रिकॉर्ड किए अभी, वो अभी
प्रस्तुत होंगे, आएंगे आपके सामने। और जैसे पहले इसके ट्रैक को आपने आशीर्वाद दिया था अंबेडकर जी के ट्रैक को, बाबा जी के, वैसे ही आप इस बार फिर इसके ऊपर अपनी नज़र करम और रहमो करम रखना। आपकी बहुत मेहरबानी। सागर जो इनके बड़े भाई हैं राहुल के, ये बहुत अच्छा म्यूज़िक करते हैं, भगवान इनको भी और तरक्कियां दे और बहुत सारी शुभकामनाएं इनके लिए। और ये जो बच्चा बैठा हुआ है इधर, कमलेश कपूर, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन एंड ये मुझसे प्रभावित है, मुझसे वो क्या बोलते हैं, इंस्पायर है। लेकिन मैं इससे इंस्पायर हूँ बिकॉज ही इज़ वेरी मुझे कोई लफ्ज़ नहीं मिल रहा है कि मैं, ही इज़ वेरी नाइस गाय एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम ऑल्सो। एंड आप सब आशीर्वाद दें। उल्लासनगर के निवासी, थाने के निवासी, जितने भी इस एरिए में लोग हैं प्यार करने वाले मुझे, वो सब आप अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखें। आपकी बहुत मेहरबानी। इश्क तेरे ने हमें यूं तड़पाया, मर गए हम हाय रब। इश्क तेरे ने सरेआम लुटाया, मर गए हम हाय रब। इश्क तेरे ने घर बार छुड़ाया, मर गए हम हाय रब्बा। इश्क तेरे ने हमें यूं तड़पाया, मर गए हम हाय रब्बा। सजनी हो सजनी हो सजनी हो सजनी हो। क्या बात है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। VTV बॅनरचा सिंधी चित्रपट सिंधियानी या चित्रपटास प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद लाभत आहे। एवढेच नाही तर अनिल अशोक येथे या चित्रपटाचे सगळेच शो हाऊसफुल जात आहेत। हिन वक़्तु असां उल्हासनगर जे अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स में, जिते असांजी सिंधी फिल्म सिंधियाणी सभु बानीकारनि ॾिठी आहे। पूज मेल मिलाप बर्तन पंचायत जे सभिनी बानीकारनि पंहिंजनि परिवारनि सां गॾु असांजे विच में इन संस्था जा सभई बानीकार आयल आहिनि ऐं सभिनी कलाकारनि जी हिम्मत अफ़ज़ाई बि थी आहे ऐं गॾोगॾु इन्हनि फिल्म बि ॾिठी आहे। इंटरवेल में असां मौजूदु आहियूं हिते तव्हांजे साम्हूं। इंटरवेल ताईं फिल्म इन्हनि खे कीअं लॻी, असांजे विच में प्रेसिडेंट साहिब आहिनि, उहे छा था चवणु चाहिनि फिल्म जे बारे में, कलाकारनि खे कीअं शुभकामनाऊं ॾींदा। अशोक अनिल मल्टीप्लेक्स थिएटर में बीठा आहियूं। हिते पूज्य मेल मिलाप बर्तन पंचायत जे द्वारा सॼो शो आहे जेको ऑर्गेनाइज़ करायो वियो। असांजे पूज्य मेल मिलाप बर्तन पंचायत जा सभी मेंबर भाउर पंहिंजे पंहिंजे सपरिवार समेत हिते आया आहिनि ऐं हाणे इंटरवल में सभु असां सां गॾु हिते बीठा आहिनि। त असां हीअ फिल्म इंटरवल ताईं जेकी बि ॾिठीसीं, असांखे हीअ पिक्चर ॾाढी सुठी लाजवाब वणी आहे। अञा इंटरवल खां पोइ बि असां हिन पिक्चर खे ॾिसी करे पोइ ई घर वेंदा। हिकु असांजे सिंधुत्व खे वधाइण जी जेके असांजे दीपक वाटवानी जी कोशिशि कई आहे, हे हमेशह सिंधुत्व वधाइण जे करे हमेशह हे अग्रसर हूंदा आहिनि। चाहे सिंधु युद्ध सर्कल द्वारा हुजे या ॿिया जेके कल्चर प्रोग्राम थींदा आहिनि सिंध जा, हे हमेशह अग्रसर रहंदा आहिनि। हिननि जो हिकु उल्हासनगर में हिकु मिसाल आहे, अहिड़ो मिसाल असांखे किथे बि न मिलंदो। असां काई बि फिल्म हिननि जी लॻंदी आहे दीपावली त सॼो चार सां असां सॼे परिवार समेत, हिकु असांजे पूज्य मेल मिलाप बर्तन जा हिकु असांजो परिवार आहे, उन सॼे परिवार खे असां हिते वठी करे असां हिते ईंदा आहियूं ऐं फिल्म जो लुत्फ़ु उठाईंदा आहियूं। अॼु असांजी सिंधी जेका आहे भाषा लुप्त थींदी थी वञे। अॼु असांजा ॿार जेके आहिनि सभु टोटली हिंदी था ॻाल्हाइनि। असां हुननि माता पिताऊं ऐं भेनरुनि खे अर्ज़ु कयूं था त ॿारनि खे सिंधी सेखारियो। असांजे जेके बि हिते उल्हासनगर में जेके बि उल्हासनगर संस्थाऊं आहिनि, व्यापारी एसोसिएशन आहे, हुननि खे बि असां अर्ज़ु कयूं था त हीअ किथे बि असांजी सिंधी फिल्म लॻे, तव्हां हीअ सिंधी फिल्म ज़रूरु ॾिसो, असांजे सिंधुत्व खे वधायो। पूज्य मेल मिलाप बर्तन पंचायत जा सभी मेंबर भाउर सभु हिते आया आहिनि। मां उन्हनि खे पंहिंजी तरफ़ां ऐं जेके असांजा जेके हिन फिल्म जा जेके कलाकार आहिनि, इन्हनि मां ॾाढो सुठो माना रोल कयो आहे, ॾाढी हिननि माना महिनत कई आहे ऐं सिंधियुनि खे वधाइण जी ॾाढी हिननि कोशिशि कई आहे। मां हुननि खे पूज्य मेल मिलाप बर्तन पंचायत जे तरफ़ां लख लख करोड़ करोड़ वाधायूं थो ॾियां।
कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. या होत्या शहरातील मुख्य घडामोडी. एक नजर शहरातील अन्य घडामोडींवर. सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त परिवर्तन एक सामाजिक चळवळच्या वतीने उल्हासनगर 4 सुभाष टेकडी परिसरात आम्ही सावित्रीच्या लेकी या पुस्तकाचा प्रकाशन सोहळा पडला पार. परिवर्तन एक लोकचळवळीच्या वतीने उल्हासनगर येथील आम्रपाली बुद्धविहारात आम्ही सावित्रीच्या लेकी या कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे. परिवर्तन एक सामाजिक चळवळ ही महाराष्ट्रातील 25 जिल्ह्यामध्ये कार्यरत आहे. बहुजन महापुरुषांचे विचार घेऊन सामाजिक स्तरावर परिवर्तन कसं होईल यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. अनेक वेगवेगळे उपक्रम आजपर्यंत आपण दिलेले आहेत. त्याचाच हा भाग म्हणून उल्हासनगर शहरामधील विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचा गौरव आपण आज केलेला आहे. आणि आजच्याच दिवशी सावित्रीमाईच्या जयंतीच्या दिवशी आम्ही सावित्रीच्या लेकी या एका विशेषांकाचं प्रकाशनसुद्धा या विहारामध्ये झालेलं आहे. परिवर्तन एक लोकचळवळ या कार्यक्रमातून या विहारामध्ये आज जो सावित्री उत्सव पार पडला त्या उत्सवाला अपंग सेवा संघाच्या वतीने आम्ही हार्दिक शुभेच्छा देतो. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. आता एक नजर शहरातील आपराधिक घटनांवर. उल्लासनगर 3 सम्राट अशोकनगर परिसर में पुलिस ने रघुनाथ घाने नामक व्यक्ति को गावठी दारू का व्यापार करते हुए गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि संबंधित आरोपी जो है सार्वजनिक जगह पर गावठी दारू का व्यापार कर रहा था. ये पूरा मामला मध्यवर्ती पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस मुंबई प्रोविजन एक्ट 65E के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. उल्लासनगर 4 मानेरेगांव परिसर में गोपालदास देवागिया नामक व्यक्ति के घर में चोरी की वारदात सामने आई. बताया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति के घर का मुख्य दरवाजा तोड़कर कुछ अज्ञात चोर इनके घर के अंदर घुसे और घर में पड़े कुछ जेवरात और कुछ कैश लेकर वहां से फरार हो गए. यह पूरा मामला विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 457 और 380 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. उल्लासनगर 5 सह्याद्री नगर परिसर में एक 17 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला सामने आया. बताया जा रहा है कि इस युवती का अपहरण इसी के घर से किया गया होगा, ऐसी आशंका इस युवती के घर वालों ने जताई है. ये पूरा मामला हिललाइन पुलिस स्टेशन में दर्ज है और पुलिस IPC की धारा 363 के तहत आगे की कार्रवाई कर रहे हैं. कोणार्क, अपना शहर अपनी बात. तर आजच्या या बातमीपत्रात आपण इथेच थांबूया. पुन्हा भेटूया काही नवीन घडामोडीसह. तोपर्यंत पाहत राहा कोणार्क, अपना शहर अपनी बातें. धन्यवाद.